हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज मार्कोनिकॉव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। यस, हम लोग ये दोनों रूल्स अच्छे से समझेंगे विथ इट्स प्रॉपर मैकेनिज्म। ठीक है, जहां जहां कंफ्यूज होता है कहाँ पे ये लगना चाहिए कहाँ पे वो लगना चाहिए, सारी कंफ्यूजन सारी की सारी बेटा कंफ्यूजन दूर होने वाली है। जस्ट स्टे विथ मी, मैक्सिमम 15-20 मिनट्स में प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ आपको ये दोनों रूल्स अच्छे से समझ जाएंगे। सीधा रूल पे जंप करने से पहले कुछ जान लेते, कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं जो आपको ये चीजें समझने में हेल्प करेगी। ठीक है, जैसे इफ आई से, देखो ये मैं दो स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, CH3 CH2 CH एंड CH2। एक ये हो गया, दूसरा भाई मैंने ये बना दिया CH3 CH CH एंड CH3। ठीक है, इन दोनों में क्या समझ में आ रहा है? ये लिखते ही क्या समझ में आ रहा है? जिन्होंने पढ़ाई की है उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता देते बेटा। ये दोनों क्या है? अल्कीन्स है। हाँ जी मैम, अल्कीन्स है। अब ये एक और चीज बता दूं कि जो हमारा मार्कोनिकॉव्स एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल होता है ये लगता है अल्कीन पे एंड अल्काइंस पे। ठीक है, यहां तक ठीक है, ऑल राइट। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैम? यहाँ ना डबल बॉन्ड के एक साइड पे एक कार्बन है और ये साइड पे एक दो तीन कार्बन है ना, तो ये ना मैम थोड़ा अनसिमेट्रिकल लग रहा है। बिल्कुल जी, ये है बेटा हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये हो गया, देखो डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो ये हो गया सिमेट्रिकल अल्कीन। ये समझ में आ गया। और दो चीजें जैसे अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, आपको पता होगा कार्बोकेटायंस क्या है ना। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें ऑफ कार्बोकेटायंस, तो कार्बोकेटायंस की जो स्टेबिलिटी होती है उसका ऑर्डर होता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड लास्ट में 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें ऑफ फ्री रेडिकल, है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? क्या होनी चाहिए? सेम एज कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड लास्ट में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये दोनों, ये इतनी सी चीजें समझ में आ गई होगी, तो अब हम बढ़ सकते हैं अपने मार्कोनिकॉव्स रूल की तरफ। ठीक है, सीधा पढ़ते मत बैठना, कंफ्यूज मत होना, समझो एक चीज को। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 CH एंड CH2, एक हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया, उसकी रिएक्शन करवाई मैंने हाइड्रोजन हैलाइड से, मान लो HBr से रिएक्शन करवाई, है ना। अभी यहाँ पे बेटा इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज हो, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है भाई, ठीक है मान लिया। अभी यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन, मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर सकता है और ये वाला जो ब्रोमीन है ये सेकंड कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर ये केस होता है कि हाइड्रोजन ने यहाँ पे, हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैच हो गया, ब्रोमीन आके सेकंड वाले कार्बन पे अटैच हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH, उसके ऊपर क्या लग गया भाई? ये Br एंड यहाँ पे CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया। बेटा समझना, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स या तो इस तरफ शिफ्ट करेंगे या तो इस तरफ शिफ्ट करेंगे। ये पाई बॉन्ड कैसे हट गया, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे गए, ये हम सब कुछ समझेंगे मैकेनिज्म में। यहाँ पे बस ये सब चीजें समझ लो। फिर दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है मैम कि ये हाइड्रोजन का मन करा कि ये वहां पे नहीं, सेकंड वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और ये जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे अटैक करना चाहता है, तो ये भी हो सकता है। तो ये कैसे हो जाएगा? ये CH3, ये हो जाएगा CH2 लिख दो, या फिर एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे अटैच हुआ है वो वाला हाइड्रोजन लिख दो, एंड CH2 एंड Br, है ना। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मैम 2 ब्रोमो प्रोपेन, है ना। ये मिल गया अपना 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये मिल गया 1
ब्रोमो प्रोपेन। ऑल राइट मैम, अभी दो प्रोडक्ट मिले, इनमें से हम चूज किसको करेंगे, किसको हम मेजर प्रोडक्ट मानेंगे? यहाँ पे तो हो गई कंफ्यूजन। तो वो कंफ्यूजन भाई दूर करते हैं अपना, ये कंफ्यूजन दूर किससे होगी? विथ आर मार्कोनिकॉव्स रूल। विथ आर मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बोलता है मार्कोनिकॉव्स रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो बेटा हाइड्रोजन होगा, हमारा जो रिएजेंट है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज हो रहा है, यहाँ पे किसी और रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ हमने HBr लिया है। ठीक है, यहाँ पे बेटा जो हाइड्रोजन है वो वहां पे जाके लगेगा जहां पे जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। समझो, जो हाइड्रोजन है वो वहां पे जाके लगेगा जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, और जो नेगेटिव पार्ट है ऑफ द रेडिकल, सॉरी द नेगेटिव पार्ट जो है ऑफ द रिएजेंट, वो कहां पे जाके लगेगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। मार्कोनिकॉव्स क्या बोलता है? ज्यादा हाइड्रोजन के पास, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन के पास, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे लगेगा, और ये जो नेगेटिव पार्ट है वो जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है वहां पे लगेगा। दिस इज आवर मार्कोनिकॉव्स रूल। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट हो गया, कौन सा मेजर प्रोडक्ट हो गया? ये वाला, क्योंकि हाइड्रोजन कहां पे लगाया हमने? इन दोनों कार्बन के पास। किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? फर्स्ट कार्बन के पास। तो यहाँ पे हमने H फर्स्ट वाले कार्बन को दिया कि नहीं? यस। और जो नेगेटिव पार्ट है जैसे Br- वो किसको दिया हमने? CH वाले पार्ट को। तो यहाँ पे CH के ऊपर हमने Br लगा दिया। तो ये बन गया अपना मेजर प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉव्स का मेजर प्रोडक्ट, और ये मार्कोनिकॉव्स का माइनर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है भाई, क्लियर है? अभी समझते हैं इसका मैकेनिज्म। अभी देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉव्स रूल। इजी है बेटा, इजी है। ठीक है, देखो समझना अच्छे से। स्टेप वन, सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास है HBr। हमारे पास क्या है? HBr है ना, HBr है। अगर इसके आयंस बनेंगे तो कैसे बनेंगे भाई? H प्लस एंड Br माइनस। हाँ जी मैम, इधर तक समझ में आ गया है ना? एक स्टेप समझो बेटा, इजी है। दूसरा, हमने जो अपना अल्कीन लिया था, हमने क्या लिया था? प्रोपीन लिया था। लिख देते हैं वापस से, CH3CH एंड CH2, ये अपना प्रोपीन हो गया। ठीक है, अभी बेटा यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, इसके ना हम केस 1 और केस 2 प्रोडक्ट्स लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली करूंगे अब इधर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हम विथ स्टेप्स, मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे। तो यहां पे समझो कि अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, ये फर्स्ट वाले कार्बन पे जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो? अगर ऐसा कुछ होता है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको हम मान लेते हैं केस 1, जस्ट हमारे कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, इसको स्टेप केस 1 मान लिया। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा प्रोडक्ट एक क्या बन जाएगा? हमें क्या दिखेगा? CH3 CH एंड CH2, इस पे नेगेटिव चार्ज एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज। यहां तक समझ में आ गया? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट वाले कार्बन पे जाके लगते हैं। दूसरा केस 2 देखो, ये भी हो सकता है कि CH2, कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनका मन करा कि ये सेकेंड कार्बन पे जाएंगे। कोई रोक सकता है? नहीं जी, कोई नहीं रोक सकता। ये इलेक्ट्रॉन्स वहां पे भी जा सकते हैं। तो अगर ये वहां पे जाएंगे, अगर ये वहां पे शिफ्ट हुए तो क्या होगा? इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो क्या बन जाएगा? CH3 एंड CH, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। समझ गए यहां तक समझ गए हो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमने शिफ्ट करना है? ऑल राइट, यहां तक समझ में आ गया है ना? उसके बाद हम एक काम करते हैं कि हमने यहाँ पे जो हमारा H प्लस फॉर्म हुआ है, अगर ये केस 1 में इस पे अटैक करेगा तो कहां पे जाएगा? ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3
है ना। ये हाइड्रोजन अगर मुझे अटैच करवाना है, इसको अटैक करवाना है, तो कहाँ पे जाएगा, ये इस पे पॉजिटिव है, ये इस पे जाएगा। CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया CH2 का CH3। आ रही है बात समझ में। पॉजिटिव है बेटा तो ये नेगेटिव वाले पे जाएगा। सेम अगर ये हाइड्रोजन ने केस 2 वाले, जो केस 2 है अपना, इस वाले पे अटैक करना चाहा, तो ये कहां पे अटैक करेगा, सेकेंड कार्बन पे। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH2 लिख सकते हैं हम। CH2 हाइड्रोजन ने यहाँ पे अटैक किया, एंड CH2 बट इस पे है पॉजिटिव चार्ज। अभी बताओ कि ये जो है, दिस इज अपना 2 डिग्री कार्बोकेटायन, बोल सकते हो। हाँ जी मैम, बोल सकते हैं कि एक जो चार्ज है उसके आजू बाजू 2 कार्बन एटम्स है, तो ये हो गया अपना 2 डिग्री कार्बोकेटायन। दूसरा, इसको हम बोल सकते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन, बिल्कुल ही बोल सकते हैं। और स्टार्टिंग में जैसे हमने समझा और हमें ऑलरेडी बहुत बार बताया गया है कि जो 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। कोई डिनाई करेगा इस बात को? नहीं, 2 डिग्री इज ऑलवेज स्टेबल देन 1 डिग्री। पढ़ा ना स्टेबिलिटी ऑर्डर, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। हाँ जी, तो 2 डिग्री वाला स्टेबल है, तो जो स्टेबल है उसको रिएक्शन में आगे लेके आओ, है ना। मैकेनिज्म में उसको ही आगे लेके आएंगे जो स्टेबल है। जो स्टेबल नहीं है भाई उसका काम नहीं है, अभी जो स्टेबल है वो आगे आ जाओ। ये थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो स्टेबल है उसको, बेटा हम यहाँ पे ना, मैं दिखा देती हूँ कि हमने यहाँ पे H प्लस ऐड करवाया है ना। ये वाला जो H प्लस था उसकी बात हो रही है भाई, ठीक है। ऑलराइट, अभी जो स्टेबल है उसको यहाँ पे लेके आओ। कौन सा स्टेबल है, CH3, CH पे पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे CH3। अभी क्या मैम, अभी कुछ नहीं बचा, क्या Br माइनस। कहां पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली सेकेंड वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे Br ने अटैक किया कहां पे, इस वाले कार्बन पे, मतलब सेकेंड वाले कार्बन पे। हमारा जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल था उसके सेकेंड वाले कार्बन पे क्या किया, Br ने अटैक किया। ऑल राइट, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH एंड यहाँ पे लिख दिया हमने Br एंड यहाँ पे CH3। ये क्या बन गया, ये बन गया मैम हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन। यही तो है अपना मेजर प्रोडक्ट, है ना। यही तो है अपना मार्कोनिकॉव्स का मेजर प्रोडक्ट। हाँ जी, आ गया मेजर प्रोडक्ट, बिल्कुल यही है अपना मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे रूल भी एक बार पढ़ ही देते हैं भाई, लिख दिया है तो तुम्हारे लिए क्या है, पूरा नहीं सिर्फ यहाँ पे लिख लो, दो हाइड्रोजन एटम एड्स टू द कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम उस कार्बन को अटैक करेगा या फिर उसको ऐड हो जाएगा, है ना। बेसिकली ये एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है ना, तो ये उधर ऐड हो जाएगा। और नेगेटिव पार्ट जो है बेटा वो कहाँ पे ऐड होगा, टू द कार्बन विथ फ्यूअर हाइड्रोजन। पॉजिटिव पार्ट मतलब जो हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ पे ऐड होगा, फर्स्ट कार्बन पे, क्योंकि इसके पास भाई ज्यादा हाइड्रोजन। जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन वहां पे मार्कोनिकॉव्स का हाइड्रोजन अटैक करेगा, मतलब वहां पे ऐड हो जाएगा। और जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड वहां पे अटैक करेगा। क्लियर है। ये था बेटा मार्कोनिकॉव्स विद सिंपल मैकेनिज्म, बहुत सिंपल है। एक बार एक और चीज बताती हूँ, बच्चे ना क्या बोलते हैं कि मैम ना हमसे ना मैकेनिज्म्स याद नहीं होते, लर्न नहीं हो पाते, समझ में नहीं आता है, तो क्या करो, है ना। ऐसा भी नहीं है मैम कि समझ में नहीं आता, हम जब समझ लेते हैं, हम लेक्चर देखते हैं, हम क्लास में बैठते हैं, तब समझ लेते हैं, तब सब सही चल रहा होता है। फिर प्रॉब्लम यहाँ होती है ना 4-5 दिन बाद, 1 महीने बाद जब हम लिखने बैठे ना, फुल खाली ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि आपने देख लिया, आपने समझ लिया, बट आपने लिख के एक भी बार प्रैक्टिस नहीं किया। बेटा मैकेनिज्म्स हवा में नहीं होंगे, मैकेनिज्म्स को मैं जैसे प्रैक्टिस करती थी, कैसे कर सकते हो, एक बार देखो, समझो, बुक में से समझो, लेक्चर में से समझो, समझ लो अच्छे से, एंड देन सब कुछ बंद करके, है ना, सब कुछ बंद करके खुद से लिखो। खुद से लिखोगे तो मैकेनिज्म्स बहुत जल्दी याद होते हैं, एंड सेकेंडली कभी भूलते नहीं हो, है ना। ऑल राइट, आज जाते हैं अपने एंटी मार्कोनिकॉव्स। अभी ये क्या है, ये है एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉव्स रूल, है ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉव्स रूल। क्यों भाई, ऐसा क्या हो जाता है इसमें दिख जाता है बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या दिखता है, पेरोक्साइड या फिर खराश इफेक्ट बोल सकते हो इसको, पेरोक्साइड इफेक्ट दिखता है। मतलब क्या, देखेंगे
मतलब क्या दिखेंगे, देखो वापस से एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लो, CH3 वही ले लेते हैं भाई, अपना प्रोपीन सिंपल सा बेचारा है ना। एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया, उसमें मैंने हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब मोस्टली ये रिएक्शन होती है बेटा HBr के साथ ही, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड हमें इसमें ऐड करवाना है, एडिशन रिएक्शन है सिंपल सी। तो क्या होगा, H कहाँ पे ऐड होगा और Br कहाँ पे ऐड होगा। एंटी मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से, एकदम उल्टा होगा कि जो हाइड्रोजन है वो वहां पे जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन वहां पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। मतलब नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन ऑफ आर रिएजेंट वहां पे जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन। अभी ऐसा क्यों? ये इफेक्ट होता है बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, है ना। मैकेनिज्म में समझेंगे कि ऐसा भी क्या कर देता है पेरोक्साइड कि मार्कोनिकॉव्स का एंटी मार्कोनिकॉव्स हो जाता है, देख लेंगे मैकेनिज्म, बट समझ में आ गया। उल्टा याद रखना है, मार्कोनिकॉव्स का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉव्स। हाइड्रोजन वहां पे जहां पे कम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहां पे जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट वहां पे जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, वही तो बोलता है एडिशन रिएक्शन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में होता है, और नेगेटिव पार्ट वहां पे जाता है जहां पे जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। वही तो हमने किया है। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, एंड CH2 Br, ये मिल गया अपना 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये है अपना मेजर प्रोडक्ट ऑफ एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, बोलोगे अभी कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ एंटी मार्कोनिकॉव्स क्या है, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पे जाएगा नेगेटिव पार्ट ऑफ योर रिएजेंट। फाइन, अभी समझते हैं इसका मैकेनिज्म, है ना। मुद्दे की बात पे आते हैं, मैम मैकेनिज्म बता दो। इसका मैकेनिज्म थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कुछ नहीं है ना। जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमें ऐसे कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, कोई भी चीज बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स प्रिपरेशन लगती है ना, तो इसके मैकेनिज्म पे सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे क्या चीज, कि पहले हमने पेरोक्साइड लिया है, तो पेरोक्साइड का काम क्या है ना, पेरोक्साइड का काम क्या है। सबसे पहले समझो, सबसे पहले हमने ले लिया पेरोक्साइड, कौन सा ले लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो, तो ये हो जाएगा C6H5 C double bond O, then oxygen and then C double bond O and then C6H5। फाइन, हमने क्या ले लिया, बेंजोइल पेरोक्साइड। अभी इसके ना मैम, इसमें ना होमोलिटिक, ऐसे है कि बेटा इसमें होमोलिटिक क्लीवेज करवानी है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे होगी होमोलिटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बताओ जी क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल, वापस से C6H5 मैम 6 जैसा दिख रहा है ना, इतनी भी पंचायत होती है तुम लोगों को, है ना। C6H5 देन अगेन C डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन पे आ जाएगा एक फ्री रेडिकल। यही तो मिला है ना, इसके प्रोडक्ट्स यही तो मिले। फाइन, अब क्या करेंगे मैम, अब ना इनको इधर लेके आओ, सेम। ऑल राइट, ये कॉपी नहीं होगा फिलहाल, ठीक है, हम लिख ही देते हैं C6H5 अगेन C डबल बॉन्ड O एंड O पे एक रेडिकल, C डबल बॉन्ड O एंड O पे रेडिकल। ठीक है, अभी यहाँ पे भी क्लीवेज करवाओ, यहाँ पे भी क्या करवाओ, क्लीवेज, यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज करवाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंड एक इलेक्ट्रॉन इस पे, सेम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे। प्रोडक्ट्स बताओ, C6H5 पे एक फ्री रेडिकल है ना, इसका एक फ्री रेडिकल बना और CO2 मिला, यहाँ पे भी C6H5 फ्री रेडिकल बना एंड CO2, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा फिनाइल फ्री रेडिकल।
अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब अगले स्टेप पे जाएंगे। ये हो गया अपना स्टेप 1। अब देखो ये हमने CO2 तो मान लो ठीक है बाय प्रोडक्ट के जैसे निकल गया, हमें इसका काम है, हमें किसका काम है, C6H5 का काम है। उससे पहले उससे पहले उससे पहले जो हमारा क्या था, सी नहीं, जो हमारा HBr है, अगर इसमें भी हम क्लीवेज करवाए है ना, इसमें भी हम होमोलिटिक क्लीवेज करवाए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा H फ्री रेडिकल एंड Br फ्री रेडिकल। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अगले स्टेप पे जाते हैं, अगले स्टेप पे जाते हैं। ये इतना सा था, हाँ जी ये इतना सही था, ठीक है। ये स्टेप इजीएस्ट स्टेप है, चाहे वो फर्स्ट मार्कोनिकॉप्स में भी हमने फर्स्ट स्टेप देखा था, यहाँ पे भी देख लो। हमें मिला था बेटा C6H5 फ्री रेडिकल, याद है याद है क्या, हाँ जी हाँ मैम याद है, C6H5 मिला था। यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन को, यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन को ऐड करो, इस वाले हाइड्रोजन को ऐड करवाओ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C6H6 है ना, ये बेंजीन मिल गया, ये बेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल गया। और वहां पे CO2 जो था वो CO2 तो यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे वो CO2 तो वैसे ही रहेगा। फिर मैम हमने इतना क्यों करा, यही तो, ये तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। इतना किया हमने बेटा, उसका एक रीजन है कि हमें जनरेट करवाना था एक फ्री रेडिकल, और हमने वो फ्री रेडिकल जनरेट करवाया। पेरोक्साइड इफेक्ट यही है। हाइड्रोजन हमने जो बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, उसका काम यही था कि वो एक Br जो हैलाइड ले रहा है उसका फ्री रेडिकल जनरेट करवाए। अभी ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हो गया ना, वो फर्दर रिएक्शन में यूज होते जाएगा, फॉर्म होते जाएगा, अगेन यूज होते जाएगा, अगेन फॉर्म होते जाएगा, वो हम देखेंगे कैसे। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, ऑलराइट यहां तक समझ में आ गया। तो अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप देखो, फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारा मेन रिएक्टेंट लेके आ जाते हैं CH3 CH एंड CH2। भाई हर जगह प्रोपीन लेके आ गए, प्रोपीन को लाया। अभी इस पे भी क्लीवेज करवाना, इस पे भी करवा दो है ना। ये क्लीवेज होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो बेटा इसमें भी, इसके भी हम केस, इसमें भी हम प्रोडक्ट्स, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो थोड़ा रुक जाते हैं वो चीज बताने के लिए। CH3 CH एंड CH2, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा ना, है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बिल्कुल मैम कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, अब देखो ये इसके हम के दो केसेस बना लेते हैं, केस 1 केस 2। केस 1 में हम लिख देते हैं सेम प्रोडक्ट जो हमें यहाँ पे मिला, CH3 CH एंड CH2, इस पे एक इलेक्ट्रॉन। अभी अगर मैं Br को, है ना, Br का एडिशन करवाना चाहूं, Br जो फ्री रेडिकल है उसका हम एडिशन करवाना चाहे, तो Br के पास ऑप्शन है, Br के पास ऑप्शन है कि वो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे भी जाके लग सकता है, Br फर्स्ट वाले कार्बन पे भी जाके लग सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, है ना। पॉसिबिलिटीज है, इधर भी आके अटैच हो गया, इधर आके अटैच हो गया, कोई रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे मान लो कि ये फर्स्ट कार्बन पे हमने इसका अटैच करवाया, तो ये क्या बनेगा, CH3 अगेन CH फ्री रेडिकल एंड CH2 पे Br। ये हो गया केस 1। हाँ जी। फिर आ जाता है अपना केस 2। सेम ले लो CH3 ना, सेम मॉलिक्यूल ले लो CH एंड CH2। अभी Br को हम अटैक करवाएंगे, Br को लगाएंगे हम, ये जो फ्री रेडिकल है Br का, ये जाएगा अपने सेकेंड कार्बन पे, यहाँ पे गया था फर्स्ट कार्बन पे, है ना। तो क्या बन जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH Br एंड CH2 का फ्री रेडिकल। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। तो इसका नाम, इसका ये क्या है भाई, ये हो गया अपना 2 डिग्री फ्री रेडिकल, है ना, और ये हो गया अपना 1 डिग्री फ्री रेडिकल। समझ लो, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, जैसे कार्बोकेटायन का था सेम वैसे। और हमने तभी भी पढ़ा था, हम अभी भी पढ़ेंगे कि 2 डिग्री जो है इट इज स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल।
दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आगे कौन जाएगा? आगे वही जाएगा जो स्टेबल है। आगे कौन जाएगा? वही जाएगा जो स्टेबल है, मतलब ये 2 डिग्री स्टेबल है, 2 डिग्री स्टेबल है, तो CH3CH एंड ये आगे जाएगा CH3CH एंड CH2Br। ये जो स्टेबल था, ये जो अपना 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट था, 2 डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबल, हमने यहाँ पे यूज किया। अब क्या करो, वापस से HBr को लेके आओ, वापस से HBr को लेके आओ, है ना। वापस से हम क्या किया हमने, हम HBr को लेके आ गए, है ना। तो ये वापस से अगर क्लीवेज होता है तो इस पे एक रेडिकल, इस पे एक, तो अभी होगा क्या, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइड्रोजन। अब मैम इसमें से हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैक कर सकता है, या फिर ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऐड हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। हाँ, ये तो डाउट आना चाहिए था ना कि मैम आपने बोला कि हाइड्रोजन यहाँ पे लेके आओ, है ना। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन को यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। बट क्यों हाइड्रोजन, ब्रोमीन क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ऑलरेडी यहाँ पे ब्रोमीन है, और एक ब्रोमीन लाओगे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, तो हमें वो नहीं करवाना है। हम क्या चाहते हैं कि हम हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे सही सलामत भेज दें, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई, CH3 एंड CH, इस पे हाइड्रोजन लग गया, एंड CH2, इस पे Br लग गया। दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये मिल गया अपना फाइनल प्रोडक्ट, और यही है बेटा मेजर प्रोडक्ट ऑफ मार्कोनिकॉव्स रूल। अभी यहाँ पे H तो यूज हो रहा है, यहाँ पे इस Br का क्या, तो वापस से Br जनरेट हुआ ना, वापस से Br जनरेट हुआ, वही तो चाहिए था। जो पेरोक्साइड ने एक बार काम कर दिया Br जनरेट करवा के, अभी ये वापस से Br जनरेट होगा, ये Br वापस से रिएक्शन में यूज होगा, अगले स्टेप पे वापस से HBr ऐड होंगे, वापस से Br जनरेट होगा, वापस से यूज होगा। तो इनको नाम होते हैं एडिशन करवाना, फिर चेन रिएक्शन हो रही है, चेन का टर्मिनेट करवाना, ये सब कुछ हमको नहीं, हमको जितना है हमने सिखा दिया, है ना, हमको जितना है मैम ने सिखा दिया, हमने पढ़ लिया, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। आई होप ये टॉपिक अभी आपके दिमाग से नहीं जाएगी, 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। दिमाग में चला गया है बट वहां पे फिट करना है, हमें बाहर नहीं निकालना है उसको वापस से। तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, लिख ले, एब्सोल्युटली ये क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही हमने बहुत सारे बेटा शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं जो आपके एग्जाम के पीओवी से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स बूस्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। वैसे ही जैसे अगर आपको कुछ लगता है कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, डू लेट मी नो, आई श्योरली मेक इट फॉर यू गाइज, बिकॉज मैं आपके लिए तो हूँ। आपकी जो डिमांड है भाई सर आंखों पे चढ़ा के रखना है आप लोगों को, बट मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड यस कीप स्टडिंग।